Hi guys, welcome back to my channel. If you are new to this channel, hi, my name is Jaspreet Kaur and I'll be really happy if you take a moment and subscribe to the channel below. आज की वीडियो में हम क्लास 10th की पोएम डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है अमेंडा। अब आजकल ये मेरे को नोटिस में आ रहा है कि पोएम को पोम पोम बोल रहे हैं। सो पोएम पोम कुछ भी कह लो, पोएम मतलब जो पोइट्री है उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। और अमेंडा पोम का नाम है। तो बेसिकली अमेंडा जो है गर्ल है जिसके ऊपर ये पूरी पोएम बेस्ड है। ये एक टीनेजर गर्ल है जिसकी फैमिली उस पर बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस डालती है। तो पढ़ना शुरू करते हैं। अपने सामने अपनी एनसीईआरटी खोल लो, मैं भी एनसीईआरटी से ही एक्सप्लेन करूँगी। Every child feels that he or she is controlled and instructed not to do one thing or the another. हर बच्चे को लगता है कि उसकी लाइफ को कंट्रोल किया जा रहा है, ऐसा नहीं करना वैसा नहीं करना, बड़ों के पैर छूने हैं, पेपरों के लिए पढ़ना है। मतलब बच्चों को लगता है कि उनकी लाइफ को ना बहुत ज़्यादा कंट्रोल किया जा रहा है। One thing or another, you too may feel that your freedom is curtailed. Write down some of the things that you do, but your parents, elders don't allow you to do. कितनी ऐसी चीज़ें होती हैं जो बच्चों का मन करता है वो करें, बट वो कर नहीं पाते सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस की वजह से। ऐसी कौन सी चीज़ें आप नोट डाउन करो, कोई ज़रूरत नहीं है करने की। पोएम पढ़ते हैं। To read the poem aloud, form pairs, each reading alternative stanzas. You are for a surprise. छोड़ो, पोएम पढ़ते हैं। Don't bite your nails, Amanda. Don't hunch your shoulders, Amanda. Stop that slouching and sit up straight, Amanda. अब अमेंडा को क्या है, इंस्ट्रक्शन मिल रही है कि अपने नेल्स बाइट मत करो, ऐसे कुप निकाल के मत बैठो, स्ट्रेट बैठो, झुक के मत बैठो। यानी कि नेल बाइटिंग से लेके उसके पोस्चर, किस पोस्चर में वो बैठ रही है उस पर भी उस पर रिस्ट्रिक्शंस लग रही हैं। There is languid emerald sea, where the soul inhabit is me, a mermaid drifting blissfully. अब जो इसके बाद पैराग्राफ है वो आप देखो एक ब्रैकेट के अंदर है। दैट मीन्स कि वो ब्रैकेट जो है वो अमेंडा के थॉट्स हैं। जो नॉर्मल पैराग्राफ है वो उसको इंस्ट्रक्शन मिल रही है, लेकिन ब्रैकेट के अंदर जो चीज़ है वो उसके मन के थॉट्स है। वो कहती है काश मैं एक मरमेड होती। मरमेड यानी कि जलपरी, जो आधा इंसान आधी जलपरी होती है। कहती काश मैं वो होती, समुंदर के किनारे शोर पे मैं बैठी होती, जैसे मर्जी बैठती जैसे मर्जी लेटती, और मुझे कोई कंट्रोल या रिस्ट्रिक्ट नहीं करता कि मैं कैसे बैठूं या कैसे लेटूं। ठीक है, थर्ड पैराग्राफ पे आते हैं। Did you finish your homework, Amanda? Did you tidy your room, Amanda? I thought I told you to clean your shoes, Amanda. वो कहती है क्या तुमने होमवर्क करा, क्या तुमने अपना कमरा साफ करा, क्या तुमने अपने शूज साफ करे। यानी उसको अगेन मिल रहा है कि आप होमवर्क करो, कमरा साफ रखो, अपने जूते साफ करो। जिसको सुन के उसके मन में क्या थॉट्स आता है वो अगेन ब्रैकेट के अंदर दिया हुआ है। पढ़ते हैं। I am an orphan roaming the street, a pattern of dust on my hushed bare feet. The silence is golden, the freedom is sweet. वो कहती काश मैं एक ऑर्फन होती। ऑर्फन का मतलब अनाथ। ठीक है, सड़क पे ऐसे नंगे पैर घूमती, मेरे पैरों पे थोड़ी थोड़ी मिट्टी होती, लेकिन मुझे कोई रोकने टोकने वाला ना होता। मेरे पास फ्रीडम होती, मैं जहाँ मर्जी जाऊँ, जिस मर्जी गली में जाऊँ, जो मर्जी करूँ, और मेरे को कोई रिस्ट्रिक्ट करने वाला नहीं होता। आगे पैराग्राफ पे आते हैं। डोंट ईट दैट चॉकलेट अमेंडा, रिमेंबर योर एक्ने अमेंडा। वो कह रही है चॉकलेट मत खाओ, और उसको गाइडलाइंस मिल रही हैं क्योंकि आपके पिंपल्स हो जाएंगे। विल यू प्लीज लुक एट मी वाइल आई एम स्पीकिंग टू यू अमेंडा। वो कह रही है क्या तुम मेरी तरफ देख सकते हो जब मैं तुम्हें बोल रही हूँ। बेसिकली उसकी मदर उसको इंस्ट्रक्शन दे रही है कि जब मैं तुमसे बात कर रही हूँ, तुम्हें इंस्ट्रक्शंस दे रही हूँ, एटलीस्ट तब तो तुम मेरी तरफ देखो। हम क्या करते हैं, जब गुस्सा चढ़ता है हम आई कांटेक्ट नहीं करते अपने पेरेंट्स से। तो कहती है कि जब मैं तुम्हें डांट रही हूँ, तुमसे आई कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही हूँ, एटलीस्ट तब तो तुम करो। I am Rapunzel, I have not a care. Life in a tower in tranquil and rare. I'll certainly never let down my bright hair. वो कहती है काश मैं एक रुपेंजल होती,
रुपंजल, इफ़ यू डोंट नो, एक डिज्नी प्रिंसेस है जिसके बाल बहुत लंबे हैं। मतलब उस प्रिंसेस का यूनिक चीज़ वो है कि उसके बाल बहुत 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 लंबे हैं, इतने लंबे आप इमेजिन कर लो। तो कहती काश मैं रुपंजल होती, और काश मैं अपने महल, अपने टॉवर में रहती, और काश मेरे को इन सब चीज़ों की फिक्र करने की ज़रूरत ना पड़ती, मैं अपने बालों की खूबसूरती में ही सारा दिन उलझी रहती। ठीक है। स्टॉप दैट सल्किंग एट वंस अमेंडा, यू आर ऑलवेज सो मूडी अमेंडा, एनीवन वुड थिंक दैट आई नैग्ड एट यू अमेंडा। रॉबिन क्लाइन की ये जो है पोएम है, और लास्ट पैराग्राफ में वो अगेन सल करना बंद कर दो, ये करना बंद कर दो, वो करना बंद कर दो, और यहीं से जो है हमारी पोएम ख़त्म हो जाती है। सो बेसिकली 1 2 3 4 5 6 7 पैराग्राफ्स हैं, जिसमें से जो उसके थॉट्स हैं वो 3 पैराग्राफ्स में दिए हुए हैं, बाकी 4 पैराग्राफ्स में उसको इंस्ट्रक्शंस मिल रही हैं। और यही हमारी पोएम थी अमेंडा। कुछ भी नहीं है, बेसिकली ये बताने की कोशिश करी जा रही है कि उस बच्ची को जो इंस्ट्रक्शंस मिल रही है वो सब उन इंस्ट्रक्शंस को साइड रख के अपने मन में ही इमेजिनेशन में घूमी हुई, काश मैं रुपंजल होती, काश मैं ऑर्फन होती, काश मैं एक मर्मेड होती, अपनी लाइफ को अपनी टर्म्स पे जीती, मेरे को कोई रिस्ट्रिक्शंस ना होती। तो अगर पोएम समझ आई हो तो मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, ना समझ आई हो तो भी मुझे बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।